नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर के h के पावर 1/2 इंटू b के पावर 1/2 है। तो अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिए, कोटि का मतलब होता है घातों का योग, घातों का योग। तो इसके घात पर कितना है 1/2 है और इसका है 1/2, तो आधा आधा हो जाएगा 1, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया 2a प्लस बी, यानी रासायनिक अभिक्रिया दिया है और इसके दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ताप पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप पर। इसके बाद क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, तो अर्धायु हो जाएगा इसका प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। हैबर विधि में, हैबर विधि जब कहेगा तो इसमें हो जाएगा लोहे का महीन पाउडर, यानी लोहे का चूर्ण हो जाएगा। जब भी हैबर विधि कहेगा तो इसमें हो जाएगा लोहे का चूर्ण। इसके बाद 6 क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। इतना दिया है वेग और ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी की सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा। तो वेग हो जाएगा 9 गुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग 9 गुना हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया दिया है, कह रहा है कि इसके लिए दर है, इसके लिए दर है शून्य कोटि। तो शून्य कोटि को होता है मतलब कि घात के पावर शून्य, घात के पावर हो जाएगा घात शून्य हो जाएगा, घात हो जाएगा शून्य। जब शून्य रहेगा तो शून्य कोटि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। इसके बाद क्वेश्चन दिया अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रियन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सक्रियन ऊर्जा। इसके बाद क्वेश्चन है यदि प्रतिक्रिया, इतना दिया है प्रतिकारक का वेग नियम है, प्रतिकारक का वेग नियम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है। तो किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा शून्य, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा शून्य। इसके बाद 12 प्रश्न है, अभिक्रिया इतना दिया है और कह रहा है इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी अभिक्रिया दिया है, कह रहा है अभिक्रिया की कोटि हो, तो अभिक्रिया कोटि इसमें हो जाएगी शून्य कोटि, इस अभिक्रिया का कोटि हो जाएगा शून्य कोटि। इसके बाद दिया है 14 नंबर, इसमें भी अभिक्रिया दिया है, ध्यान दीजिए, पूछ रहा है इसका कोटि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। 15 क्वेश्चन दिया है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर, सक्रिय द्रव्यमान पर। इसके बाद 16 क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है।
अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाता है? कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दर्शाता है? ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाता है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे 18 क्वेश्चन, कितना अभिक्रिया दे रहा है? कह रहा है कि इस प्रतिक्रिया का अर्धायु काल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस नाइट्रोजन गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है, तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 19 क्वेश्चन है, इतना दिया अभिक्रिया करें, इस अभिक्रिया का कोटि ज्ञात करें। कोटि, इसका कोटि हो जाएगा 1। अभिक्रिया का कोटि होगा 1। 20वां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है, तो आंसर होगा तापक्रम पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद प्रश्न है 21, इतना दिया है, दर दिया है और कह रहा है कि जब pH 2 से 1 करने पर, यानी pH मान 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है, तो प्रतिक्रिया की कोटि है। तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। प्रतिक्रिया की कोटि 1 होगा। बाद क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो इसका हो जाएगा प्रति समय। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रति समय। इसके बाद क्वेश्चन है कि जल में दिया है इतना अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया की कोटि है, इस अभिक्रिया की कोटि, तो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है और दिया है वेग बराबर इतना, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। इस अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया का कोटि मतलब घातों का योग होता है, तो 2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। इसके बाद 25 क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया इतना है का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, ताप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ताप से रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप से। इसके बाद 27 क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, तो हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता पर। ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिकारकों की सांद्रता पर। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल यानी स्लोप का मान खींचा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्लोप का मान खींचा जाता है, तो log k तथा 1/t के मध्य, log k तथा 1/t के मध्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर निश्चित होती है। आंसर होगा निश्चित होती है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान T1/2, इसको सूचित करते हैं अर्धायु से। तो अर्धायु का मान होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु होता है 0.693/K, 0.693/K होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया? त्वरित वेग, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया गया है? तो हो जाएगा आंसर इसका -dc/dt। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 के बीच। इसके बाद प्रश्न है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में
के की इकाई होती है, के की इकाई दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है, तो इसका हो जाएगा प्रति सेकंड प्रति मोल लीटर, प्रति सेकंड प्रति मोल प्रति लीटर। इसके बाद दिया है क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया T समानुपाती 1/(a)(n-1) की अर्ध आयु होगी, यानी T 1/2 का मान होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन, आंसर ए होगा एन। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भार, सक्रिय भार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु समानुपाती होता है ए के, यानी प्रारंभिक सांद्रता के, तो T 1/2 समानुपाती ए हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता के। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 40 प्रश्न है, अभिक्रिया दिया है, इसमें इतना दिया है RCOOAG BrCCl4 उत्प्रेरक है और बना रहा है RBr और AgBr प्लस CO2, इसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हंस डीकर अभिक्रिया, हंस डीकर अभिक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।